बहुत बहुत नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वह टॉपिक है लर्न, अनलर्न और रीलर्न। आप देख रहे हैं कि आपकी चारों तरफ दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इस बदलती दुनिया में हमारे को अगर ज़माने के साथ चलना है तो हमारे को अपने अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस विषय में ही हम बात करना चाहते हैं। इस परिस्थिति को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। दो दोस्त थे, उनके नाम समझाने के लिए आपको ए और बी ले लेते हैं। ए और बी दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, समान उम्र के थे, उनके फैमिली का बैकग्राउंड भी समान ही था। दोनों ही बहुत होशियार थे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे। ए और बी ने अपनी इंजीनियरिंग करी, इसके बाद दोनों ने ही अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ समय तक तो दोनों के बिजनेस अच्छे चलते रहे, पर कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद ये महसूस हुआ कि ए तो काफ़ी पीछे रह गए हैं और बी लगातार प्रगति करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दुगनी प्रगति करते जा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण रहा कि जब दोनों एक ही बैकग्राउंड के थे, एक ही सोच के थे, तो हमारे ए कैंडिडेट वो तो पीछे रह गए और हमारे कैंडिडेट बी आगे चले गए? बहुत सरल सा उत्तर है इसका, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे साथी ए काफ़ी रिजिड मेंटलिटी के थे। वो समय के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे और जो काम आज से 2 साल पहले उनको सक्सेस दे रहा था वो लगातार वैसे ही काम कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि उनको वैसा ही रिजल्ट लगातार मिलता रहेगा। जैसी सफलता उनको पहले मिली थी वैसी सफलता आगे भी मिलती रहेगी। वहीं हमारे दूसरे कैंडिडेट समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन ला रहे थे, चेंजेस ला रहे थे और वो रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर आ गए थे। तो जैसे जैसे समय बदल रहा था, समय की मांग बदल रही थी, जो स्ट्रेटजीज उनकी पहले काम नहीं कर रही थी, जिनसे उनको फेलियर्स मिल रही थी, वो स्ट्रेटजी छोड़ करके नई स्ट्रेटजीज ट्राई कर रहे थे और लगातार अपने अंदर परिवर्तन कर रहे थे। लगातार समय के साथ परिवर्तन कर रहे थे, तो वो ये कहिए कि आप एक प्रकार से अनलर्न कर रहे थे। अनलर्निंग का मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी हमने आज तक सीखा वो सब गलत था। अनलर्निंग का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अनलर्निंग का मतलब यह है कि वो हमारी स्ट्रेटजीज जो पहले काम नहीं कर रही थी और जिसके कारण हमारे को लगातार अब सफलता नहीं मिल रही है। कुछ वर्षों पहले तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, हमें सफलता भी मिल रही थी, पर बदलते परिवेश, बदलते समय के हिसाब से अब वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंजेस कर पाना और नई तरीके और नई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना, यह अनलर्न और रीलर्न है। रीलर्न का मतलब नई तरह की चीज़ें सीखना है। नई तरीके सीखने का इसका एक रूप ये भी है कि आप जो जैसे आप पहले काम कर रहे थे उस तरह काम नहीं करेंगे, आप अपने काम का तरीका बदल रहे हैं। यह है लर्न, अनलर्न और रीलर्न के बारे में। अब मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बताना चाहता हूँ। हम सभी ने नोकिया मोबाइल के बारे में खूब सुना हुआ है। पहले सभी के पास नोकिया फ़ोन हुआ करते थे। तो नोकिया ने एकदम से बहुत तेज़ी से प्रगति करी। करीब 3-4 साल के अंदर उन्होंने बहुत तेज़ी से प्रगति करी। कोई और मोबाइल फ़ोन उनके पास में नहीं था, पर 3-4 साल बाद अचानक ही उनकी जो प्रगति की रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगी, सक्सेस रेट कम होने लगी और दूसरे फ़ोन्स आगे आ गए, सैमसंग आ गए, आईफोन आ गए। तो ऐसा क्या हुआ कि नोकिया तो डाउन हो गया और सैमसंग और आईफोन आगे आ गए? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि नोकिया ने समय के हिसाब से अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करे। जो उनका सॉफ्टवेयर था वही पुराना सॉफ्टवेयर था, उसमें कोई नए प्रकार के ऐप नहीं थे। उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी पुराना था और इसी बीच में हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गए थे। तो सैमसंग ने अपना एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के डिफरेंट ऐप्स दे करके काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ लोगों को दी थी, यूज़र फ्रेंडली हो गए थे। इसी तरह आईफोन ने भी अपने अंदर चेंज किया था। जब टेलीफोन इंडस्ट्री में इतना परिवर्तन की गुंजाइश है और उनको समय के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ रहा है, अपने सब चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है, तो इसी तरह हम ह्यूमन बींग्स को भी लगातार चेंज करना पड़ेगा। अपने अंदर समय के हिसाब से अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक बहुत ही पुराने दार्शनिक ने एक बात कही थी कि 21वीं सदी में वो आदमी अनपढ़ नहीं कहलाएगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। 21वीं सदी में वो आदमी अनपढ़ कहलाएगा जिसने लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना नहीं सीखा है।